हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और इसके अंदर एक जो टॉपिक आपका है, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसके बारे में या फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले 3-4 वीडियोज थे, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में गाइस हमने क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39 एंड क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि टोटल 3 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए थे। आई होप आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा और वो तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में 40 के आगे यानी कि 41, 42, 43 एंड 44 यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में गाइस हम करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखो, इसमें कह रहा कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये हो गया ए और बी का ओल्ड रेशियो। आगे कह रहा कि दे एडमिट सी इनटू द फर्म फॉर 3/7 प्रॉफिट, ठीक है, यानी सी का एडमिशन कराया जा रहा है 3/7 प्रॉफिट के लिए। और आगे देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम ए, यानी जो सी है उसको 3/7 शेयर देना है। तो जो सी है वो एक्वायर कर रहा कैसे, ए से 2/7 शेयर और एंड रिमेनिंग बच गया कितना 1/7 शेयर फ्रॉम बी, ठीक है। यानी जो टोटल 3/7 शेयर सी गेन करेगा उसको ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, तो ए 2/7 शेयर दे रहा है किसको, सी को, और जो बी है वो 1/7 दे रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं यहाँ पे आपको क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो बता दिया, ठीक है, 2/7 एंड 1/7, ठीक है। तो इसका मतलब इसका अगर हम रेशियो निकालें तो देखो डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम है, बेस सेम है 7 7। तो इसका मतलब जो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस क्वेश्चन में गिवन है वो है 2:1, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सी है, जो पार्टनर सी है, यानी कि जो नया पार्टनर है जिसको कितने शेयर के लिए पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट कराया जा रहा, 3/7 शेयर के लिए। और इस 3/7 शेयर को गेन करेगा कौन, सी, किससे, ए और बी से। और ए और बी क्या करेंगे, सी के फेवर में सैक्रिफाइस करेंगे, जिसमें से ए 2/7 करेगा और ए 1/7 करेगा, ठीक है। तो 2/7 और 1/7 का मतलब इसका रेशियो निकल के आएगा 2:1। इसका मतलब 2:1 में ये लोग क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखो ध्यान से, यहाँ पे फ्रॉम वर्ड लिखा हुआ है। फ्रॉम का मतलब ये सैक्रिफाइसिंग ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको अलग से कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो फ्रॉम लिखा हुआ है, तो 1/7 बी सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो हमें नया शेयर निकालना होगा तो कैसे निकाल लेंगे, जो इनका ओल्ड शेयर दिया है यानी कि 3:2, इसमें से हम इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस कर देंगे तो न्यू रेशियो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। चलो इसके आगे फिर देखो क्या लिखा, एंड ब्रिंग्स ₹6 lakhs एज प्रीमियम आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 7,20,000। इसका मतलब समझो, मतलब जो नया पार्टनर है सी, उसको पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन कराया गया, ठीक है। तो सी क्या कर रहा, अपने हिस्से की गुडविल तो लेकर के आ रहा, लेकिन लाना था 7,20,000, लेकर के आ रहा सिर्फ 6 लाख। बात समझ रहे हो, 7,20,000 रुपया लाना था, लेकिन कितना ला रहा, सिर्फ 6 लाख रुपया ला रहा है। इसका मतलब 1,20,000 रुपया वो नहीं ला रहा, मतलब अनेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सिचुएशन है, मैंने बताया था ना, दोनों केसेस में आपको क्वेश्चन भी मैंने करा रखे हैं लास्ट वीडियो में। यानी कि जब जो नया पार्टनर होता है वो अपने हिस्से की गुडविल को कैश में लेकर के आता है, तो 6 लाख रुपया ये तो कैश में ला रहा है, तो जैसे आप कैश में लाने पर ट्रीटमेंट करते थे वैसे करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग बच जा रहा है कितना, 1,20,000, वो कैश लेकर के नहीं ला रहा है, ठीक है। तो 1,20,000 से हम क्या करेंगे, जो सी है उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। ओके, आगे कह रहा है कि गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, मतलब कोई ओल्ड गुडविल नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है तो नहीं है, ठीक है। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम अगर जर्नल एंट्री इसकी करें तो देखो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखो इस क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दिया है कि जो नया पार्टनर है वो कैपिटल लेकर के आ रहा है, कैपिटल नहीं लेकर के आ रहा है, सिर्फ गुडविल ही लेकर के आ रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगी कितना, 6 लाख। सर 6 लाख क्यों लिखा, क्योंकि देखो 7,20,000 तो लाना था, लेकिन उसमें से लाया कितना है कैश में, सिर्फ 6 लाख। तो इसीलिए यहाँ पे हम 6 लाख ही दिखाएंगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम दूसरी एंट्री करते हैं, क्या, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली। तो देखो इस एंट्री को ध्यान से समझना, सेकंड एंट्री को ध्यान से समझना। इसकी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, CS करंट अकाउंट डेबिट और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, यानी कि टू AS कैपिटल टू BS कैपिटल, क्योंकि दोनों सैक्रिफाइस कर रहे थे किसके फेवर में, सी के फेवर में,
ठीक है, 2/7 ए कर रहा था, 1/7 बी कर रहा था। अब यहाँ पे समझो, प्रीमियम फॉर गुडविल के सामने मैंने बताया था वो अमाउंट दिखाते हैं जितना अमाउंट जो नया पार्टनर होता है वो कैश लेकर के आता है गुडविल का। तो गुडविल का कैश कितना लेकर के आया था, 6 लाख, तो वो प्रीमियम के सामने हो गया। तो 7,20,000 में से 6 लाख अगर कैश ले आया तो कितना बच गया जो कैश नहीं लाया, सर 1,20,000। तो जो 1,20,000 वो कैश में नहीं ला रहा है उसको हम सी के करंट अकाउंट से डेबिट कर लेंगे, यानी कि माइनस कर लेंगे। तो सी के करंट अकाउंट में कितना आ जाएगा, 1,20,000। और ये 1,20,000 कैसे आ रहा पता चल रहा है, 7,20,000 में से 6 लाख को जब आप माइनस करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब इन दोनों का टोटल कर लेंगे, 6 लाख प्लस 1,20,000, टोटल कितना हो गया, 7,20,000। और ये 7,20,000 ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने अभी क्या बताया था, 2:1। तो 2:1 में जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए के सामने यानी ए को मिलेगा 4,80,000, ठीक है, और बी को मिलेगा 2,40,000, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये दोनों एंट्री समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आई होप गाइस ये क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 41, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस इसमें क्या था कि दोनों सिचुएशन दे रखी थी, मतलब एक ये सिचुएशन थी कि कुछ पैसा यानी कि 6 लाख रुपया जो नया पार्टनर है वो कैश में लेकर के आ रहा था गुडविल का, बाकी जो रिमेनिंग बच गया 7,20,000 में से 6 लाख माइनस करने के बाद यानी कि 1,20,000 वो कैश लेकर के नहीं आ रहा था, ठीक है। देखो ये जो सेकंड एंट्री है इसको आप चाहें तो 2 एंट्री कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। एक एंट्री ये करिए, पहले प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एएस कैपिटल टू बीएस कैपिटल, तो उसमें 6 लाख को बांटिए। फिर इसके बाद सीएस करंट अकाउंट डेबिट टू एएस कैपिटल टू बीएस कैपिटल, फिर 1,20,000 को बांटिए। तो कोई मतलब नहीं होगा, आपका बस टाइम ही वेस्ट होगा। तो इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ में कर दिया, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 41 समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। और यहाँ पे देखो लिखा हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो इसमें हॉट्स क्या है, आइए समझते हैं। इसमें कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो ए और बी का ओल्ड रेशियो हो गया। आगे कह रहा है कि सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर विथ 2/9 शेयर, यानी सी का एडमिशन हो रहा है कितने शेयर के लिए, 2/9 शेयर के लिए। फिर आगे कह रहा है कि ए एंड बी विल इन फ्यूचर गेट 4/9 एंड 3/9 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। मतलब ए और बी फ्यूचर में कितना पाएंगे, गेन करेंगे, 4/9, ठीक है, और 3/9, और जो सी है वो कितने के लिए आ रहा है, 2/9। तो एक तरीके से इनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया या फिर जो न्यू रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, देखो ए और बी 4/9, 3/9, इसका मतलब 4 रेशियो, एक सेकंड, 3 रेशियो, और जो सी है वो कितने शेयर के लिए आ रहा था, 2/9, तो इसका हो जाएगा 2 रेशियो, ठीक है। अब इसको आप चाहे तो फ्रैक्शन में करके देख लीजिए, वही आएगा 4, 3, 7 + 2 9, यानी कि 4/9 ए का हो जाएगा, 3/9 बी का हो जाएगा, और 2/9 सी का हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी दे दिया, न्यू रेशियो भी दे दिया, तो आपको सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसके बाद आगे कह रहा कि सी पेज ₹2 लाख फॉर गुडविल, ठीक है, यानी सी जो है 2 लाख रुपया गुडविल का दे रहा, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज आपको दिक्कत आएगी, दिक्कत क्या आएगी, बस एक नई चीज इसमें सीखना है। इसमें जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो एक पार्टनर कोई गेन कर जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले एंट्री देखो, पहली एंट्री तो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना ला रहा था, 2 लाख एंड 2 लाख, ठीक है। इसके बाद दूसरी एंट्री देखने से पहले हम क्या करते हैं, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो देखो सोल्यूशन में आप लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखो इस तरीके से टाइप फॉर्मेट बना लेंगे। पार्टनर के कॉलम में ए, बी और सी, 3 पार्टनर हो गए है ना, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। इसके बाद इनका ओल्ड रेशियो दिया था 3:1, यानी कि 3/4, 1/4, और क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी दिया था, ए और बी का दिया था 4/9 और 3/9, और सी का तो बता ही रहा था कि 2/9 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है। तो ये नया रेशियो हो गया। तो अब अगर हमको ओल्ड पता है, न्यू पता है, तो सैक्रिफाइसिंग तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो चलो ए का कैलकुलेट करते हैं। ए का ओल्ड रेशियो कितना है गाइस, 3/4, इसमें से माइनस कर देंगे ए का न्यू रेशियो जो कि कितना दिया था, 4/9, ठीक है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा गाइस 36, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 11/36, यानी ए का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बना वो कितना बना, 11/36। इसी तरीके से बी का निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो बी का ओल्ड शेयर कितना दिया था, 1/4, और न्यू शेयर कितना दिया था, 3/9। तो 1/4 में से 3/9 माइनस कर देंगे तो इसका भी एलसीएम 36 हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये -3/36
36 आ गया। ठीक है, यही पे इस क्वेश्चन में यही तो ट्विस्ट है। अब ये माइनस में आ गया तो गाइज इसका मतलब समझ रहे हो, देखो 11/36 आया तो हमने पॉजिटिव में आया तो मैंने कहा कि ए सैक्रिफाइस कर रहा है, लेकिन जब बी का आंसर निगेटिव में आ गया तो इसका मतलब ये क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा। तो बी यहाँ पे क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब थोड़ा सा एंट्री आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा एंट्री आपकी चेंज हो जाएगी। देखो मैंने एंट्री लिखवाते समय पता है क्या लिखवाया था, मैंने लिखवाया था प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इफ एनी, ब्रैकेट में लिखा था इफ एनी, मतलब अगर कभी भी कोई पार्टनर गेन कर जाता है तो इस केस में हम उसको भी डेबिट करते हैं। सर डेबिट क्यों करते हैं, इसका लॉजिक क्या है, तो लॉजिक समझो। देखो जो बी है वो फ्यूचर में गेन करेगा, तो इसलिए आज हम क्या करेंगे, बी से उतना अमाउंट ले लेंगे, मतलब उतने अमाउंट से बी के कैपिटल को माइनस कर देंगे। ठीक है, और जो सैक्रिफाइस करेगा उसको दे देंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम बी के कैपिटल को भी यहाँ डेबिट करेंगे। तो देखो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 2 लाख, जो कि नया पार्टनर ला रहा था, और बी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इसका अमाउंट कैसे आएगा, देखो अब इस अमाउंट को बी के हिस्से का, मतलब बी कितना गेन करेगा, इसके लिए सबसे पहले आपको पूरे फर्म की गुडविल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा गाइस, पूरे फर्म की आपको गुडविल निकालना पड़ेगा। आपको कहाँ गया यार, यहां पे देखो मैंने निकाल रखा है, हाँ यहां पे देखो मैंने निकाल रखा है गाइस। ठीक है, देखो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, देखो जो नया पार्टनर है कौन, सी, वो कितने शेयर के लिए आ रहा था, 2/9, और 2/9 शेयर के लिए वो 2 लाख रुपया ला रहा था। तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, पूरे फर्म की गुडविल निकाल सकते हैं। कैसे सर, तो उसको उल्टा कर दीजिए, 2/9 का आप उल्टा कर दीजिए, मतलब 9/2 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 9 लाख। ठीक है, तो पूरे फर्म की गुडविल कितना हो गई, 9 लाख। ठीक है, अब जो बी है उसका शेयर कितना आया था, 3/36, तो बी के हिस्से की गुडविल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 9 लाख इंटू 3/36 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 75,000, और यही 75,000 आप कहाँ रख देंगे, यहां पे रख देंगे। ठीक है, बी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट के सामने, बस। इसके बाद इन दोनों अमाउंट का जो टोटल होगा 2,75,000, ये पूरा का पूरा किसको दे देंगे, ए को, क्योंकि इस क्वेश्चन में केवल ए ही था जो सैक्रिफाइस कर रहा था, तो जो सैक्रिफाइस करता है वही उसको दिया जाता है। ठीक है, बी गेन कर रहा था तो बी को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसमें हॉट्स वाली बातें क्या थी भाई, कुछ नहीं थी, सिंपली मैंने ये एंट्री तो पहले ही बता रखा था कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इफ एनी, अगर कभी कोई गेन करता है। तो पहली बार हुआ है इस क्वेश्चन में ऐसा कि एक पार्टनर गेन कर रहा है, तो जो भी पार्टनर गेन करता है उसको एंट्री में डेबिट कर देते हैं। और उसके हिस्से की गुडविल निकालने के लिए अगर फर्म की गुडविल नहीं दी है, ठीक है, सिर्फ जो नया पार्टनर आ रहा उसके हिस्से की ही गुडविल दी है, तो उसके हिस्से की जो गुडविल है, जो नया पार्टनर लेकर के आ रहा है, उसके बेसिस पर हम फर्म की गुडविल निकाल सकते हैं। कैसे, जो भी नया पार्टनर है जितनी भी गुडविल ला रहा, जितने शेयर के लिए ला रहा, उसका अपोजिट रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, 9/2 कर दिया, तो आ गया कितना, 9 लाख, जो कि पूरे फर्म की गुडविल हो गई। इसके बाद हमें निकालना कितना था, बी के हिस्से की गुडविल, और बी का शेयर कितना आया था, 3/36, तो 9 लाख का 3/36 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 75,000। ठीक है, बाकी ये देखो 2 लाइन यहाँ पे बकवास लिखी हुई है, इसको आप कट कर दीजिएगा, इससे कोई मतलब नहीं यहाँ पे। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं यहाँ पे, बात समझ रहे हो। ओके, तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 42 भी समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। देखो इसमें कह रहा है कि x एंड y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1, तो x और y का ओल्ड रेशियो हो गया। आगे कह रहा है कि z इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर विच ही पेज ₹30,000 फॉर गुडविल इन कैश। देखो जो जेड है वो पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन ले रहा और 30,000 रुपया वो गुडविल कैश में लेकर के आ रहा है। आगे कह रहा है कि एक्स वाई एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली प्रोपोर्शन। तो ठीक है, एक्स वाई जेड यानी कि तीनों का इक्वली है, तो 1:1, मतलब क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी बता दिया और ओल्ड बता ही दिया है, तो सैक्रिफाइसिंग भी हम निकाल सकते हैं ओल्ड माइनस न्यू करके। ठीक है, आगे कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव। आइए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो पहली एंट्री हो जाएगी आपकी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना लेकर के आ रहा है, 30,000। ठीक है, अब दूसरी एंट्री करने से पहले एक बार हम क्या करें, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। ठीक है, देखो पार्टनर का नाम दिया है ABC,
ओल्ड रेशियो दिया है ए बी का 3:1 यानी कि 3/4 1/4, और इनका नया रेशियो भी बता दिया कि भविष्य में एक्स वाई और जेड तीनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल, मतलब 1/3 1/3 एंड 1/3। बस अब आप सैक्रिफाइसिंग निकाल लीजिए ओल्ड माइनस न्यू करके। तो देखो ए का ओल्ड रेशियो कितना दिया 3/4, उसमें से माइनस कर देंगे बी का कितना दिया है, सॉरी ए का नया रेशियो कितना दिया है 1/3, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा 5/12, जो कि पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब कि ए सैक्रिफाइस कर रहा है। फिर इसी तरीके से बी का निकालेंगे, ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू करके, तो इसका भी एलसीएम 12 आ जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो इसका आंसर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब बी भी यहां क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है। तो एंट्री में क्या करना पड़ेगा, बी को डेबिट करना पड़ेगा। तो आइए अब जर्नल एंट्री देखते हैं। देखो दूसरी एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 30,000, और गेन कौन कर रहा था बी, तो बी के कैपिटल को भी डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब ये 7,500 कैसे आएगा, तो फिर से आपको फर्म की जो टोटल गुडविल है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। देखो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, तो जो नया पार्टनर है जेड वो कितना पैसा ला रहा था 30,000, कितने शेयर के लिए 1/3, तो 1/3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3/1, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 90,000, ठीक है। ये पूरे फर्म की गुडविल आ गई। अब बी के हिस्से की गुडविल क्या होगी, तो 90,000 इंटू इनका रेशियो कितना आया था 1/21, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7,500 यानी कि 7,500 आ जाएगा, जो कि आप कहां दिखा दोगे, बी के सामने डेबिट में, ठीक है। यहां बी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 7,500। फिर इन दोनों का जो सम होगा यानी कि 37,500 वो किसको दे दिया जाएगा, ए को, क्योंकि ए क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, और नरेशन हो जाएगा बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ठीक है। तो कोई बड़ी डील नहीं थी, बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 44 गाइस। देखो इसमें कह रहा कि ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, तो ए बी सी एंड ए बी एंड सी का ये ओल्ड रेशियो हो गया। आगे कह रहा कि दे एडमिटेड डी फॉर 1/6 शेयर इन द फर्म, डी का एडमिशन कराया जा रहा 1/6 शेयर के लिए। आगे कह रहा कि द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 13:8:4:5, यानी क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी बता दिया, ओल्ड तो दिया ही है, तो ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग निकाल लेंगे। फिर आगे कह रहा कि डी ब्रॉट ₹5 लाख फॉर हिज कैपिटल। देखो यहाँ पे डी जो है यानी कि जो नया पार्टनर है वो अपने हिस्से का कैपिटल भी कैश में लेकर के आ रहा, एंड ₹60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। बिल्कुल पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें भी क्या करना होगा, आपको देखना होगा कोई पार्टनर गेन तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखो पहली एंट्री हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो नया पार्टनर है वो कैपिटल भी लेकर के आ रहा था, तो पहले एंट्री में कैपिटल भी दिखाएंगे। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डी एस कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो कैपिटल कितना ला रहा था 5 लाख, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आ रहा है 60,000, तो 5 लाख प्लस 60,000, तो बैंक में कितना आ जाएगा 5,60,000, ठीक है। इसके बाद सेकेंड एंट्री करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप पार्टनर का नाम लिख लेंगे ए बी सी और डी, इस बार टोटल 4 पार्टनर हैं इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, ओके। और ए बी और सी का जो ओल्ड रेशियो दिया था 2:2:1 यानी कि 2/5 एंड 1/5। क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी बता रहा था 13/30, 8/30, 4/30 एंड 5/30। तो बस अगर हमको ओल्ड पता है न्यू पता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो देखो अगर हम ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें तो 2/5 इनका ओल्ड रेशियो है, इसमें से माइनस कर देंगे ए का जो न्यू रेशियो है कितना है 13/30, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1/30 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, ए जो है वो गेन कर रहा है, तो ए के कैपिटल को भी क्या करना पड़ेगा, दूसरी एंट्री में डेबिट करना पड़ेगा। इसी तरीके से बी का निकाल लेंगे ओल्ड माइनस न्यू करके, तो इसका भी एलसीएम 30 हो जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये पॉजिटिव 4/30 आ जाएगा, इसका मतलब बी सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से सी का भी निकाल लेंगे ओल्ड माइनस न्यू करके, तो इसका भी एलसीएम 30 आ जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2/30, इसका भी आंसर पॉजिटिव में आ रहा, मतलब जो सी है वो भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है गाइस। तो इसका मतलब 2 पार्टनर यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कौन कौन, बी और सी, और गेन कौन कर रहा है, ए। तो ए के कैपिटल को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा 1/30, ठीक है। तो देखो दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी,
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर कौन है? ए, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन कौन थे? एक तो बी और दूसरा कौन सा? सी। ठीक है, देखो प्रीमियम फॉर गुडविल के सामने आ जाएगा 60,000, लेकिन एक एक सामने कितना पैसा आएगा? इसके लिए आपको सबसे पहले पूरे फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। देखो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, तो जो न्यू पार्टनर है डी, वो 16 शेयर के लिए 60,000 ला रहा था। ठीक है, तो पूरे फर्म की गुडविल अगर निकालना है तो उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, उसका जो शेयर था यानी कि 6/1 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 3,60,000। ठीक है, इसके बाद बी के हिस्से की, सॉरी बी नहीं, ए गेन कर रहा था ना, हाँ, ए के हिस्से की गुडविल निकाल लेंगे। कितना? अब ये देखो 3,60,000 तो पूरे फर्म की गुडविल है, तो 3,60,000 का ए कितना गेन कर रहा था? 1/30, तो 1/30 कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 12,000। और ये 12,000 रख देंगे कहाँ पे? इसको रख देंगे आप ए के सामने। ठीक है, अब इसका टोटल कर लेंगे, 60,000 प्लस 12,000, टोटल कितना हो गया? 72,000। ठीक है, अब इसके बाद इस 72,000 को हम क्या करेंगे? इस 72,000 को हम बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो देखो टू बी एस कैपिटल टू सी एस कैपिटल, यहाँ देखो 60 गलती से लिखा है, इसको 72,000 करिएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 नहीं 2/, क्योंकि देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दिखा देता हूँ पहले दोनों पार्टनर का। देखो जो बी है वो कितना सैक्रिफाइस कर रहा था? 4/30, और जो सी है वो कितना सैक्रिफाइस कर रहा था? 2/30, तो बेस दोनों में सेम है 30, तो रेशियो कितना बन जाएगा? 4:2, यानी कि 4/6 2/6। तो 72,000 को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इसको कट कर लीजिएगा, ये 72,000 है, 72,000 गुणे 4/6 करेंगे तो ये 48,000 आ जाएगा ए के सामने, और फिर 72,000 का यहाँ 72 कर लीजिएगा, यहाँ भी 72,000 कर लीजिएगा। ठीक है, 72,000 इंटू, और ये 4/6 नहीं, ये 2/6 इसको कर लीजिएगा, क्योंकि 4:1 आया ना, 4:2 आया था, तो देखो 4/6 बी का हो जाएगा और 2/6 सी का हो जाएगा। तो 72,000 का 4/6 कर लेंगे 48,000 आ जाएगा, और 72,000 का 2/6 कर लेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इनका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, तो गाइस आई होप आज ये जो मैंने 4 क्वेश्चन डिस्कशन किए, ठीक है, ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूं। ठीक है, हाँ, आज के क्वेश्चन में कुछ हॉट्स वाले क्वेश्चन थे। हॉट्स का मतलब आज पहली बार ऐसा हुआ आज के वीडियो में कि आपने देखा कि कुछ पार्टनर क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी पार्टनर गेन कर जाता है, ठीक है, तो उस केस में हम गेनिंग पार्टनर को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है, और अगर पूरे फर्म की गुडविल क्वेश्चन में नहीं दिया है, सिर्फ नए पार्टनर की ही गुडविल दी है, तो उस नए पार्टनर की गुडविल के हिसाब से हम पूरे फर्म की गुडविल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? जो भी नया पार्टनर गुडविल लेकर के आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके शेयर को रेसिप्रोकल करके, मतलब रिवर्स करके। ठीक है, तो पूरे फर्म की गुडविल आ जाएगी। फिर जो पूरे फर्म की गुडविल आएगी उसमें हम उस शेयर से, यानी जो पार्टनर गेन कर रहा है उसका जो भी शेयर निकल के आएगा उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसके हिस्से की गुडविल आ जाएगी। ठीक है, तो गाइस आई होप आप सभी लोगों को हमारी आज की वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, तो अगर बच्चे आपकी नॉलेज में थोड़ा सा भी एडिशन हो रहा है मेरी वजह से, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और जो बच्चे अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको जो भी वीडियो मैं डालूं, ठीक है, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।